हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 16 जनवरी। तो बने रहिए वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है। आज से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि आज 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। ये 10:30 बजे से भारत के अंदर तकरीबन 3 करोड़ वैक्सीन का देने का लक्ष्य रखा गया है इस फर्स्ट फेज में। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि टीकाकरण किस दिन से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है भारत के अंदर। तो डेट आपको पता होना चाहिए, ये है 16 जनवरी 2021। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती हैं चीज़ें, कई बार पूछ लिया जाता है इस प्रकार से। ये हर्षवर्धन जी है जो हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं ये। तो ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे। ये बात की जा रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरारका जी का निधन हो चुका है। तो इनका संबंध राजस्थान से, क्योंकि ये नवलगढ़ झुंझुनू के निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा समाज सेवी, उद्योगपति भी रह चुके हैं ये। तो बड़ा ही फेमस नाम है राजस्थान के अंदर कमल मुरारका साहब का। बहुत ही अच्छे कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। तो इनका 74 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे पदों पर रह चुके हैं ये और बहुत सारे अच्छे काम इन्होंने राजस्थान के अंदर किए हैं। तो इनका संबंध है राजस्थान के नवलगढ़ झुंझुनू से। ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे। तो इनका आइडिया आपको होना चाहिए। ये बात की जा रही है साइबर क्राइम की। आपको मैं चर्चा भी कर रहा था अभी कि 1-2 दिन पहले भी की थी मैंने। बहुत ज़्यादा प्रभावी है साइबर क्राइम पूरी दुनिया के अंदर। भारत के अंदर कोविड-19 के दौर में बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा है साइबर क्राइम। तो आप ये देखिए, इनका नाम है निधि राजदान। बहुत ही फेमस पत्रकार हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं ये। तो इनका संबंध आपने देखा होगा NDTV इंडिया। तो NDTV इंडिया की ये बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं ये एक। तो इनके साथ भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय का फर्जी ऑफर लेटर इनको भेजा गया। आप समझिए, इतनी पढ़ी लिखी और ऐसी मतलब पर्सनैलिटी होने के बावजूद इनके लिए भी एक फर्जी ऑफर लेटर तैयार किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का और इनको भेजा गया। और इस कारण इन्होंने अपना जो जॉब थी NDTV इंडिया में, इनकी जॉब थी, 21 साल से पत्रकारिता कर रही थी वहाँ पे ये, इन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे इनको टीचिंग का ऑफर मिला हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो लेकिन ये अभी न्यूज़ ये आ रही है कि फर्जी ऑफर था इनके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनका नाम है निधि राजदान। तो इनके साथ साइबर ठगी हुई है। तो मतलब आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए आपको सजग रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे अभी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो आप जब भी कई ऐसी चीज़ें देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कहीं भी आप कोई एक्टिविटी करते हो, तो आप सतर्कता से पूरी चीज़ें कीजिए, क्योंकि सतर्कता ही इसका एक उपाय है। अदरवाइज इसका अभी तक कोई ऐसा सॉल्यूशन निकला नहीं है कि आप उससे बच सकते हैं। ये बात की जा रही है, एक एडिटोरियल आया है राजस्थान पत्रिका के अंदर। ये बात की जा रही है 15 जनवरी को भारतीय सेना का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यानी कि 73वां स्थापना दिवस भारतीय सेना का 15 जनवरी को मनाया गया है। कैसे बनाया गया है? 1949 का वर्ष जब था, 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो उन दोनों के बीच की ये कहानी है। तो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल थे, ये बड़ा ही फेमस नाम है, KM करियप्पा। ये थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा 1949 में। इन्होंने क्या किया था कि सर फ्रांसिस बुशर, ये ब्रिटिश थे। मतलब इनके पास ही पहले, आपको पता होगा, पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश के पास ही था इंडिया का। लेकिन 1947 में हमको आज़ादी मिल गई थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अभी उनके पास बकाया थी। तो 1949 15 जनवरी को सर फ्रांसिस बुशर ने KM करियप्पा को फील्ड मार्शल का मतलब जो कमान थी वो उनको दे दी। तो भारतीय सेना प्रमुख की ये कमान उनको मिल गई KM करियप्पा जी को। जैसे कि आज हम जो कहते हैं जनरल, जो हम बात करते हैं कि मतलब हेड कौन है सेना का, तो उस प्रकार से ये कमान इनको मिल गई थी KM करियप्पा जी को 15 जनवरी 1949 को। तो इसी दिन यानी कि 15 जनवरी के दिन ही ये दिवस मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस का स्थापना दिवस। तो इस बार 73वां मनाया गया है ये। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और हेडिंग देखिए आप कि यह ना परीलोक है ना डिज्नी की किसी फिल्म का सेट। तो ये बात की जा रही है यूक्रेन देश की। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये यूक्रेन देश की कैपिटल है कीव। वहाँ की पिक्चर है, सर्दियों की पिक्चर है, बर्फ से ढकी हुई है पूरी।
लेकिन वाकई अगर एक नज़र डालते हैं तो पूरा परिलोक जैसा ही लगता है ये। तो इम्पॉर्टेंट देश है, यूरोप का देश है एक यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उस घास का नाम, इम्पॉर्टेंट है। ये पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। तो ये बात रिपोर्ट निकल के आई है, एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर से अनुमान जारी किया है कि भारत में बढ़ सकती है सोने की डिमांड, क्योंकि कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था जो गोल्ड है। इसके अलावा गोल्ड के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे। तो यहाँ पे अब कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है कि आने वाले समय में अब कोविड-19 से भी उभर रही है दुनिया और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगी है भारत के अंदर, दुनिया के तमाम देशों के अंदर। तो यहाँ पे बताया ये गया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा कि भारत में आने वाले समय में सोने की डिमांड धीरे धीरे बढ़ सकती है। तो ये एक इंडिकेशन है, तो ये नाम पता होना चाहिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। ये बात की जा रही है इंडोनेशिया देश की। तो इंडोनेशिया देश में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है, कई इमारतें तबाह हो गई हैं, 35 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसका मंजर कितना बुरा हुआ है। यहाँ पे ये कई सारा मलबा गिरा हुआ पड़ा है, लोग फंस गए हैं, अभी भी उनकी सर्च जारी है। तो ये सब बातें की जा रही हैं। ये घटना कहाँ हुई है? तो इंडोनेशिया पूरा ही द्वीपों का देश है, आपको पता होगा। तकरीबन 36,000 ऐसे द्वीप बताए जाते हैं जिनसे मिलकर के इंडोनेशिया बना है। तो वहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, इसका नाम है सुलावेसी। तो सुलावेसी द्वीप पे ये भूकंप आया है, यहाँ पे तबाही मचा दी है इस भूकंप ने। और इंडोनेशिया की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है जकार्ता। अब मैं आपको इसकी लोकेशन भी एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देखिए इंडोनेशिया है, मैंने आपको बताया कई सारे आइलैंड से मिलकर बना है। तो ये सबसे बड़ा आइलैंड है सुमात्रा, देख सकते हैं आप, सुमात्रा है, जावा है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी मैंने आपको बताई थी तो जावा आइलैंड पे है जकार्ता, याद रखिएगा जावा जकार्ता। ये पूछा गया प्रश्न कि इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है, तो जावा द्वीप पर है इंडोनेशिया की राजधानी। यहाँ पे बाली द्वीप आ जाता है और ये बात की जा रही है सुलेवासी द्वीप पर, जहाँ पे कि भूकंप आया हुआ है। तो ये है सुलेवासी द्वीप, ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ सुलेवासी, सेंट्रल सुलेवासी, वेस्ट सुलेवासी, साउथ सुलेवासी। यहाँ पर ये भूकंप आया है जिसने की तबाही मचा दी है इंडोनेशिया के अंदर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए इंडोनेशिया के बारे में, किस किस प्रकार से इसके द्वीप हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंपॉर्टेंट जो द्वीप हैं। तो सुलेवासी की लोकेशन ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सेलेब सी है, यहाँ पे जावा के ऊपर जावा सी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये लोकेशन आपको समझ में आई होगी मैप के थ्रू। ये बात की जा रही है एनसीईआरटी में क्या बताया गया है, ये रायपुर की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पे किताब में पढ़ाया गया है कि औरंगजेब शाहजहां ने मंदिर बनवाए हैं, जो कि बिल्कुल ही उलट है हिस्ट्री के। औरंगजेब ने तो मंदिरों को बर्बाद किया था, तोड़ने का काम किया था। लेकिन ये इस प्रकार का सिलेबस बनाया गया है, रायपुर से निकल के आ रही है खबर की 12वीं की इतिहास की किताब में बात बताई जा रही है एनसीईआरटी की कि औरंगजेब ने मंदिरों की रक्षा की और उनकी देखरेख का जिम्मा उठाया। तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो गलत चीज़ है ये, इनको रोकना चाहिए तुरंत प्रभाव से और सिलेबस को चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है गलत इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जब गलत इन्फॉर्मेशन लेकर अपने आप सजो के रखते हो, फिर कभी आप किसी के सामने बोलते हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर फिर प्रभाव डालती हैं, नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। तो ये इसकी बदलाव की तुरंत प्रभाव से ज़रूरत होती है। ये बात की जा रही है जैसलमेर की। जैसलमेर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ज़िला है राजस्थान का, एरिया वाइज सबसे बड़ा ज़िला है राजस्थान के अंदर। मतलब आप एक प्रकार से देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट ज़िला है और टूरिज्म के लिए बेहद खास। तो यहाँ बात की जा रही है जैसलमेर के 44वें महारावल हैं चैतन्य राज सिंह को बनाया गया है। तो यहाँ पे एक प्रथा है जिसके हिसाब से इनको बनाया जाता है। नाम याद रखिएगा, 44वें महारावल का नाम है चैतन्य राज सिंह। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती है इस प्रकार से जब भी कोई चीज़ निकल के आती हैं। तो जैसलमेर का सोनारगढ़ फोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है, जैसे कि 1155 के आसपास जैसल बाटी के द्वारा बनाया गया था। नाम याद रखिएगा, पूछा गया कई बार कि सोनारगढ़ फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है, तो जैसल बाटी के द्वारा बनाया गया है। इसकी जो आकृति है वो त्रिकुटाकृति है, यानी कि ये त्रिकुटाकृति इसकी आकृति है और इसे धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। धानवन मतलब जो कि रेगिस्तान से, डेजर्ट से ये पूरा घिरा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं धानवन दुर्ग की श्रेणी में से रखा जाता है। इंपॉर्टेंट दुर्ग है ये और 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर फोर्ट। ये 2.5 साके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप मुझे बता सकें ये 2.5 साके के समय कौन कौन शासक था जैसलमेर के अंदर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक आचार्य जिन भद्रसूरी का एक ग्रंथ भंडार है यहाँ पे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान के संबंध में, तो इनका आइडिया आपको होना चाहिए।
ये बात की जा रही है एक शॉर्ट फिल्म है विद्या बालन जी की, तो इसका नाम है नटखट। तो नटखट फिल्म है जो कि ऑस्कर की रेस में अभी शामिल हो गई है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। कई बार इस प्रकार के डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ऑस्कर की रेस में शामिल होने वाली भारतीय जो अभी लेटेस्ट फिल्म है उसका नाम आप बताइए। कमेंट मतलब ऑप्शन में दिया जाता है आपको ऑप्शन, तो यहाँ पे इसका नाम आपको पता होना चाहिए। नटखट फिल्म है और विद्या बालन जी की फिल्म है ये। तो ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए इसको नामित किया गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।